प्रेज द लॉर्ड, थैंक्स टू द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा परमेश्वर जंगल को जल का ताल और निर्जल देश को सोते कर देता है और वहाँ वह भूखों को बसाता है कि वे बसने के लिए नगर तैयार करें और खेती करें और दाख की बारियां लगाएं और भांति भांति के फल उपजा लें। वे उनको ऐसी आशीष देता है कि वे बहुत बढ़ जाते हैं और उनके पशुओं को भी वे घटने नहीं देता। इसी प्रकार प्रेरित पौलुस 2 कुरिन्थियों 12:9 और 10 में लिखते हैं, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूँगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। परमेश्वर का अनुग्रह पर्याप्त है और हम अपनी कमजोरियों में भी आनंदित हो सकते हैं। परमेश्वर की कृपा हमें चुनौतियों का सामना करने की शक्ति प्रदान करने के लिए पर्याप्त है। जब हम कमज़ोर होते हैं, असफल होते हैं, परमेश्वर की शक्ति अधिक स्पष्ट होती है, क्योंकि वो साबित करती है कि मसीह शक्तिशाली है। वहाँ प्रभु के लिए अपनी पूर्ण शक्ति दिखाने का अच्छा मौका होता है। कमज़ोर, निर्बल और मजबूत, कमजोरी और ताकत एक साथ काम करते हैं। जब मनुष्य अपने सबसे कमज़ोर दौर में होता है, वह सबसे ज़्यादा प्रभु पर निर्भर होता है। वह यीशु के द्वारा किए गए बलिदान की महिमा करता है और विश्वासियों को अपनी दौड़ को अच्छी तरह से आगे बढ़ाने और किसी भी परिस्थिति को सहने की शक्ति देता है, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ इसे सह रहे हैं। जैसा इब्रानियों 4:14-16 में लिखा है, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट याद बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। पश्चाताप करना और क्षमा और मन फिराव के लिए परमेश्वर के पास जाना किसी व्यक्ति को कमज़ोर बनाने और फिर प्रभु की शक्ति के कारण मजबूत बनाने के अंतिम तरीकों में से एक है। यह तरीका असंभव रूप से दुष्टों को, अहंकारियों को, घमंडियों, शारीरिक लालसाओं में डूबे हुओं को परमेश्वर के रूप में बदल देता है। प्रभु अपने वचन में बार बार वादा करते हैं कि वो हमें मजबूत करेंगे। वो जानते हैं कि मनुष्य होने के नाते हम अपनी निर्बलताओं को इस हद तक महसूस करते हैं कि हमें यकीन नहीं होता कि हम मजबूत हो सकते हैं। योएल 3:10 में लिखा है, जो बलहीन हो वो भी कहे मैं बलवान हूँ। बाइबल ये नहीं कहती कि हम बलवान थे या बलवान होंगे, परंतु यह है कि मैं बलवान हूँ। हम अपने विश्वास के द्वारा परमेश्वर के प्रावधान का दावा कर सकते हैं, क्योंकि हमारी ताकत मसीह यीशु में है, जो पवित्र आत्मा की शक्ति से हमारे भीतर रहता है। यशाया 40:28-29 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है। उसकी बुद्धि अगम है। वे थके हुए को बल देता है और शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ्य देता है। जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। हमारी ताकत हमारी अपनी शक्ति, योग्यता, पूजा पाठ, धार्मिक रीति रिवाजों से नहीं आती, बल्कि परमेश्वर की बुद्धि और शक्ति से आती है। जब हम अपनी निर्बलता को स्वीकार करते हैं और उसकी सामर्थ्य से अपने को बदलने के लिए उसके पास आते हैं, हम आज जिस भी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं उसमें बलवंत हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे भीतर है। ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरे आत्मा के द्वारा होगा। भजन 73:26 के अनुसार, मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। जब हम सबसे निचले स्तर पर होते हैं
तब हमें ऊपर देखने का अवसर होता है। यीशु सबसे ऊपर विद्यमान है। जब हम थके हुए होते हैं, प्रभु की ओर मुड़ने से उससे मिलने वाली ताकत का अनुभव कर सकते हैं। ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। यीशु हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ सहानुभूति रखते हैं, पिता के सामने हमारी ओर से वकालत करते हैं, हमारी पैरवी करते हैं। अय्यूब की एक शिकायत थी, मेरे बीच में कोई बिचौई नहीं है, कोई मध्यस्थ नहीं है जो दोनों पर हाथ रखे, परमेश्वर भी हो और मनुष्य भी हो। यदि ऐसा कोई मिल गया तो मैं आज़ाद हो जाऊंगा। धन्य है नए नियम की कलीसिया और नए नियम के विश्वासी, जिनके पास प्रभु यीशु ऐसा मध्यस्थ है जो पिता से हमारे लिए विनती करता है, क्योंकि क्रूस पर वह स्वयं निर्बलताओं से घिरा हुआ था, जिसने स्वयं दर्द सहा और हमारे दर्द को हमेशा के लिए मिटा दिया। उसका परिणाम है कि ऐसे समय होते हैं जब हमें दूसरों से समर्थन और सहायता की आवश्यकता होती है, और ऐसे समय भी होते हैं जब हम दूसरों के साथ खड़े हो सकते हैं जब वे अपने को कमज़ोर महसूस करते हैं। ईसाइयत की नींव और कलीसिया का निर्माण ही कथित निर्बलता पर हुआ था। यीशु के शरीर को क्रूस पर लटका हुआ देखकर भीड़ ने मजाक उड़ाया और आज भी उड़ाते हैं कि उसके हाथ पैरों में कीलें ठोकी गई हैं। लोग ठट्टा करके कहते थे, इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सका। यीशु की मृत्यु लोगों को अंत की तरह लग रही थी। यद्यपि सही था कि यीशु ने खुद को नहीं बचाया, परंतु खुद को ना बचाकर उन सभी के लिए मुक्ति और मोक्ष प्राप्ति का द्वार खोल दिया जो उस पर विश्वास करेंगे। हम बीमारी, रोग, मृत्यु से बच नहीं सकते, परंतु क्रूस पर यीशु ने अपनी मृत्यु के द्वारा अनंत जीवन का मार्ग बना दिया। जैसा दूसरा कुरिन्थियों 13:4 में लिखा है, वह निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया तो गया, तो भी परमेश्वर की सामर्थ्य से जीवित है। हम भी उसमें निर्बल हैं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य से जो हमारे लिए है उसके साथ जिएंगे। हमारे अंदर हमेशा दो ताकतों के बीच संघर्ष होता रहता है। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। दूसरा कुरिन्थियों 4:7-9 के अनुसार, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है, और वह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को भूले नहीं हैं, वो वापस उठाने वाले ही नहीं पर ऊंचा उठाने वाले हैं। हम सब ऐसी बातों से गुजरते हैं जिनमें निराशा होती है, कई बार गिरा दिए गए, बीमारी द्वारा, तलाक द्वारा, अपने प्रिय लोगों के धोखे के द्वारा, असफलता के द्वारा, पर परमेश्वर जानते हैं कि उनको वापस उठाना कैसे है। ज़्यादा देर उसमें हम जी नहीं सकते। दाऊद कहते हैं, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से उभारा और चट्टान पर खड़ा कर दिया। तो आशा रखें, परमेश्वर उठाने ही वाले हैं। नए रास्ते पर, नए आनंद में ले जाने के लिए तैयार हो जाएं, नए स्तर के लिए। परमेश्वर ने आंसुओं को देखा है, वो सिंहासन से उतरते हैं जब अन्याय और अत्याचार हो रहा है। वो गिरा दिए गए हैं, असफल हो गए हैं, मुझे उन्हें उठाना है। गिरना, निर्बल होना, असफल होना टेम्परेरी है, परंतु महिमा उसी को मिलती है जब हम अपनी निर्बलता को स्वीकार करके प्रभु की क्षमता और शक्ति को ग्रहण करते हैं। तब हमारी कमजोरियां हमें परमेश्वर पर अधिक भरोसा करने के लिए प्रेरित करती हैं, उनके प्रति हमारे प्रेम और भक्ति को विकसित करती हैं और मसीह चरित्र को मजबूत करती हैं। सैमसन को परमेश्वर ने ताकत दी थी, परंतु अपनी शारीरिक लालसाओं में उसने उसे खो दिया। पर जब वह बंदी गृह में है, आंखें फोड़ दी गई हैं, उस स्थिति में उस सामर्थ्य को उसने फिर से पाया और परमेश्वर की योजना को पूरा किया। पहला कुरिन्थियों 10:13 में लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। तो प्रियो,
निर्बलता में हम परमेश्वर की सामर्थ को पाते हैं। यजकेल 37 में परमेश्वर भविष्यद्वक्ता से कहते हैं, भविष्यवाणी करके कहे, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। ये लोग जो इन हड्डियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, न केवल मरे हुए हैं परंतु वे परमेश्वर के अनुग्रह से भी दूर हैं। क्या ये हड्डियां जीवित हो सकती हैं? हाँ, केवल एक आशा है और वो है, हे प्रभु तू ही जानता है। जब परमेश्वर रेस्टोर करते हैं, वो सब चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करते हैं और तब उन पर पवित्र आत्मा की सामर्थ काम करती है। ये हड्डियां जो रिवाइव हुई हैं, ये केवल एक ग्रुप नहीं है जो अपने कंफर्ट के लिए काम करे, वरन ये एक बड़ी सेना है जो परमेश्वर के अधीन काम करेगी। और इस आर्मी की सांस साधारण ह्यूमन बीइंग की सांस नहीं, वरन जीवित परमेश्वर का आत्मा है। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय दूंगा। मसीह में प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि करके देखते हैं कि कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। वो देखते हैं कि मेरे लिए कितनी भूख है। प्रभु ने कलीसिया बनाई ही इसीलिए है। देखो, मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा। और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। परमेश्वर प्रसन्नता का दिन देंगे। उदासी जा रही है, आनंद आ रहा है जो महिमा से भरा होगा। हर किसी का स्वागत है परमेश्वर को पुकारने के लिए। तो तब हमारी पुकार हमारे लोगों को, हमारे नगर को, हमारे देश को मसीह के पास लाएगी। प्रभु के अनुग्रह में इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष मिले। आमीन।